जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेडचेडे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से। अपना पेज नंबर है 138। ठीक है, बहुत ही गजब की चर्चा आगे आ रही है। गुरुदेव श्री ने ज्ञान मार्गणा के अंदर कितनी सुंदर चर्चा की, बहुत ही गजब की, है ना। वो हमने ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञान के भेद आदि को देखा, लेकिन एक कैसा अद्भुत स्वरूप निकाला गुरुदेव श्री ने। देखो क्या कह रहे हैं, जगत के तत्व जिस प्रकार हैं उस प्रकार भगवान ने केवल ज्ञान में जाने और वाणी द्वारा कहा। इस प्रकार जो निर्णय करता है वह पर्याय बुद्धि, निमित्त बुद्धि और अल्पज्ञ बुद्धि को हेय मानता। देखो बहुत गजब की बात आई है। जिसको केवल ज्ञान का निर्णय होता है तो उसको पर्याय बुद्धि का निर्णय हे भाषित होती है। पर्याय बुद्धि देखो कैसे नहीं रहती, करेंगे चर्चा। और ज्ञान गुण को उपादेय मानता है, अर्थात यह ज्ञान गुण आत्मा का है, इसलिए आत्मा को उपादेय मानता है। उसको सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता। केवल ज्ञान का अथवा सर्वज्ञ का निर्णय करने वाले को अल्पज्ञता और राग द्वेष की हे बुद्धि वर्तती है, वह उसको उपादेय नहीं मानता। वह तो शुद्ध अंतर स्वभाव को ही उपादेय मानता है। देखो आज दोपहर में भी ऐसी चर्चा आई कि किसी जैन ने मंदिर में पहला कदम रखा, फर्स्ट स्टेप, वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप। सामने क्या दिखा, वीतरागता सर्वज्ञता। समझ आ गई बात। पैर रखते से क्या दिखा मंदिर में, वीतरागता सर्वज्ञता। अब वो वीतरागता क्या होती है, सर्वज्ञता क्या होती है, इसका हमको भान होना चाहिए। वीतरागता मतलब जो सर्व का ज्ञाता है, लोकालोक सर्वज्ञता, जिसके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। अब जब लोकालोक झलक रहा है, भूतकाल अनंत भूतकाल बीत गया वो झलक रहा है, वर्तमान झलक रहा है, अनंत 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 भविष्य झलक रहा है, अभी झलक रहा है ना भूतकाल। अब यही तो झलक रहा है, भविष्य भी कब झलक रहा है, भविष्य अभी वर्तमान में। तो इससे सिद्ध नहीं हो गया कि सब क्रमबद्ध है। हाँ जी, हो गया। अदला बदली होती तो सर्वज्ञ भगवान को कैसे जानने में आता। पॉइंट पकड़ में आया। और सभी केवल एक से जानते। हाँ, वेरी फर्स्ट स्टेप, मंदिर में प्रवेश होते से वेरी फर्स्ट स्टेप सर्वज्ञता, वीतरागता। एक बात, अब सर्वज्ञता वीतरागता ख्याल में आई तो ये सर्वज्ञता वीतरागता किसका गुण है, किसकी पर्याय है, उद्गल की, जीव की, शरीर जीव की। की, किसकी पर्याय है, जीव की जीव। पर्याय। तो सर्वज्ञता से जीव ख्याल में आया, ये जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, जीव ख्याल में आया। समझ में आ रही है बात। दर्शन करने की विधि, सर्वज्ञता ख्याल में आए, वीतरागता ख्याल में आए, और ये सर्वज्ञता वीतरागता पूर्ण शुद्ध पर्याय है, और ये पूर्ण शुद्ध पर्याय स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती हैं। तो वो स्वभाव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ख्याल में आया। और इतना ही ख्याल में नहीं आया, क्या ख्याल में आ गया कि पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है,
यहाँ सर्व राग का, सर्व दुख का, सर्व टेंशन का, सारी आकुलता का अभाव हुआ है। लोकालोक के ज्ञाता हैं और पूर्ण वीतरागी हैं। सर्व को जानते हुए अप्रभावी रहते हैं और अप्रभावी रहते हुए सर्व को जानते हैं। ऐसी पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होती है, हो सकती है, हमको भी प्रकट हो सकती है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका कि उसके ज्ञान में अब अल्पज्ञता और राग द्वेष की बुद्धि नहीं रहती, वो हे वर्तती। समझ आ गई बात? कितनी महत्वपूर्ण बात है। अल्पज्ञता और राग द्वेष हे क्यों हो गए? अरे पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वीतरागता प्रकट होती है ना। सोना है सोना, अब वो 18 कैरेट का हमको दिखा रहा है, तो हमारे ज्ञान में 18 कैरेट क्या है? अरे भैया पूर्ण शुद्ध करके दो 24 कैरेट। 24 कैरेट होता है ना। ये क्या आप हमें 18 कैरेट पकड़ा रहे हैं? अगर 18 कैरेट है इसका मतलब क्या है? इसमें और ताव लगाने की जरूरत है। अशुद्धता है। हाँ, अभी आप और ताव लगा के हमें तो 24 कैरेट का करके दो, टोटल टंच 100% प्योरिटी। क्या बोला? तो उसके ज्ञान में वो 18 कैरेट कैसा वर्त रहा है? अभी 18 कैरेट है, ये स्वीकार है, लेकिन उसमें हे बुद्धि वर्तती है, ये 24 कैरेट हो सकता है अवस्था में भी। अशुद्धता दिख रही है। अशुद्धता दिख रही है, वो हे रूप से वर्त रही है। हाँ जी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या बोला? ये अशुद्धता भी दूर हो सकती है, की जा सकती है, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती है। इतने अर्थ निकल रहे हैं इसमें। और पूर्ण शुद्ध पर्याय क्यों प्रकट हो सकती है? क्योंकि वस्तु पूर्ण है, इसके आश्रय से तो प्रगटेगी। कोई किसी शरीर की क्रिया से तो प्रगटेगी नहीं, कोई कहीं बाहर से निमित्त से तो आएगी नहीं, कोई राग में से तो आएगी नहीं। ऊपर ही देखो क्या कहती है, पर्याय बुद्धि नहीं रहती, निमित्त बुद्धि नहीं रहती, अल्पज्ञ बुद्धि नहीं रहती, सबको हे जानता है और एक त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा को उपाधि जानता है। इसी के आश्रय से ये पूर्ण शुद्धता प्रकट होगी। इतना अर्थ निकल गया। और जिसको शुद्धात्मा का निर्णय हुआ, इसको सम्यक दर्शन कौन रोकेगा? कह रहे सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता। आ गई बात ख्याल में? देखो क्या कह रहे हैं, वह राग द्वेष की हे बुद्धि वर्तती है, वो उसको उपाधि नहीं मानता, वह तो शुद्ध अंतर स्वभाव को ही उपाधेय मानता। अब इतना राग तो होता है, उतने गुण स्थान में इतना होता है, अब इतना हो गया तो क्या है? राग के पोषण का तो कहीं से कहीं तक होता है, लेकिन वो उसका अभाव चाहता। हरी बात ख्याल में? वह तो शुद्ध अंतर स्वभाव को ही उपादेय मानता है। बोलो कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार में घाटा होता है, पर घाटे को कौन चाहता है? एक्सपेंडिचर्स होते हैं, पर कौन चाहता है? बोलो, प्रॉफिट चाहते हैं ना। हाँ सर। ये वाली बात उद्देश्य। सही है, घाटा भी होता है, ये वाली बात भी सही है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, पर चाहते किसको हैं हम? फायदे को। फायदे को। ऐसे ही यहाँ पर निमित्त भी होते हैं, अल्पज्ञता की पर्याय भी होती है, राग द्वेष की पर्याय भी होती है, पर चाहते किसको हैं? आनंद को। बोलो, वो आनंद किसके आश्रय से प्रकट होएगा? प्रभाव। तो फिर कौन कौन उपादेय हो गया? स्वभाव उपादेय हो गया। अब हम आनंद को चाहने की जरूरत नहीं है, वो तो होगा ही होगा। इतनी गजब की बात। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। मुझे ऐसा बहस नहीं करना है, लेकिन बात बराबर है कि जब जिनालय में आते हैं तो वितराग
सर्वता सर्वज्ञाची महिमा बहुत आती है, लेकिन जिसने पाँव ही नहीं रखा और फर्स्ट टाइम आया तो उसको तो ये बात मालूम ही नहीं है कि कौन देव है, क्या है। तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आया उसको तो क्या ये कुछ महिमा ही नहीं है ना। आया किसी के प्रभाव से आया और अपने उदय था और आ गया वो जीव, लेकिन उसको सर्वज्ञता और वितरकता की ओके, कैसे मालूम होगी। ये वाली बात उनसे नहीं चल रही है जो पहली बार आए हैं या जो रोड पे खड़े हैं। ये अच्छा वाली बात किससे चल रही है? जो मंदिर में आ गए हैं और कई बार अच्छा आ गए हैं और अच्छा स्वाध्याय भी कर रहे हैं, स्वाध्याय अच्छा सुन रहे हैं, उनसे अच्छा बात कर रही है। अच्छा सॉरी यस ठीक है, एक बात। हाँ दूसरी बात, हाँ, आप समझो कि आप ही पहली बार आए, समझो आप यस ही पहली बार आ गए। ये पहली बात हो गई कि उसकी बात चल रही है जो ऑलरेडी मंदिर के अंदर है और स्वाध्याय में बैठा। एक बात। और दूसरी बात, समझो आप ही पहली बार आए और आपने ही पहली बार ये वाली बात सुनी, तो आपका ज्ञान कहाँ अप्रोच करेगा? ओहो, यदि मैं मंदिर में आया हूं तो मुझे सर्वज्ञता, आई डोंट नो कि ये सर्वज्ञता क्या होती है, वीतरागता क्या होती है, पर आज आज पहली बार में ही आपको ये लक्ष्य मिल गया कि जैन मंदिर में प्रवेश करते से ही सबसे पहले मुझे सर्वज्ञता वीतरागता का निर्णय होना चाहिए। ये क्या होती है सर्वज्ञता वीतरागता? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट राइट बस दोनों तरफ से काम बन गए। अगर हम ही पहली बार आए हैं और हम पहली बार इस बात को सुन रहे हैं तो हमारे को ये क्वेश्चन चाहिए कि ये सर्वज्ञता वीतरागता क्या होती है। हम तो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और हमें सुखी होना है, तो बराबर तुम सर्वज्ञता वीतरागता को जानो, हम्म तो वो प्रोसेस में आ जाएगा। वो यस सर्वज्ञता वीतरागता को जानेगा। अरे प्रभु, ये कैसे उत्पन्न होती है? ज्ञान स्वरूप के आश्रय से। वो ज्ञान स्वरूप कैसा है? ये त्रिकाली ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कैसा है? अनंत गुणमयी है। पूरी प्रोसेस में प्लग इन हो गया वो। चेन तो चेन शुरू हो गई। हाँ, बात शुरू यस हो गई। ऐसा। थैंक यू ओके, दीदी ठीक है। ऐसा मुझे तो अब ये बात की तो खबर ही नहीं थी, जैसे वो समय समय हाँ, गुरु थे ना। ऐसा। बराबर। ओहो। और जिनको खबर हो गई उन्हें खबर हो गई। ओहो, वास्तव में सर्वज्ञता ही उपादेय है, वास्तव में वीतरागता ही उपादेय है। ये अल्पदशा कुछ काम की नहीं है। भले ही सम्यक ज्ञानी हो गया, सम्यक ज्ञानी भी क्या विचार करता है? चौथो गुण स्थान वर्ती संत साधु बन के बिचरों को घड़ी कब आएगी? नहीं भैया, हमारा तो चौथा ही गुण स्थान है, हमें तो मालूम है हमारा चौथा ही है, और चौथे गुण स्थान में तो भोग भोग के परिणाम होते ही हैं। और देखो जिनवाड़ी में कहा है कि ये भोग भी निर्जरा के कारण है। ऐसा पागलपन थोड़ी होता है क्या? जब ये पता चल गया कि स्वभाव के आश्रय से आनंद होता है, तो हम इन जनरल एकदम कॉमन सेंस से जिस चीज से हमें खुशी मिल गई, तो हम उस खुशी को और चाहते हैं कि नहीं, वो तो थोड़ा दुख भी होता है, थोड़ा ऐसा भी होता है। किसी किसी बच्चे ने अपने पिता से कभी ऐसा नहीं कहा कि पापा आपने भी तो घाटा डाला था, आपने भी तो इतना खर्चा करते थे, आप तो पहले दिल्ली जाते थे, हम तो फोन से ही बात कर लेते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता। इसलिए अल्पज्ञता तो वो है, ये भान हो गया। कितना कितना बड़ा काम हो गया। देखो, एकदम इतनी इजी बात है कि ये शुभ अशुभ भाव में हम भेद क्यों नहीं कर पा रहे, ये शुद्धात्मा तक अप्रोच क्यों नहीं बन रही, पर्याय में संवर निजरा क्यों नहीं प्रकट हो पा रहे हैं? कि जगत के जीवों को इतना पता है कि सारे, कोई जीवी नाम की अलग से तो कोई वस्तु है नहीं। और यदि कोई सोल बोल के, जीव बोल के, आत्मा बोल के कोई मानते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि आत्मा शरीर के साथ ही होती है। शरीर से रहित कोई आत्मा होती ही नहीं है, हमेशा शरीर के साथ ही आत्मा होती है। अब शरीर के साथ होती है ना, तो हमको क्या चाहिए? शरीर का अभाव तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसके बिना कोई आत्मा होती नहीं है। तो हमें क्या चाहिए?
शरीर सापेक्ष जो अच्छा होता है ना, तो हमने दुनिया में सुन रखा है, क्या सुन रखा है कि लग्जरी, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये अच्छा होता है। शरीर स्वस्थ रहे ये अच्छा होता है। तो हमें बैलेंस मील चाहिए, हमें गाड़ी घोड़ा चाहिए, हमें पत्नी बच्चे चाहिए जो हमारी केयर कर सके, तो ये चाहिए। तो ये करने के लिए क्या करो, भगवान की भक्ति करो, पुण्य होता है, सब मिलता है। सो पुण्य पाप का कहानी चल रही है, तो जरूरत ही नहीं पड़ रही तत्व ज्ञान करने की। इवन मुमुक्षु तक इस बात को यदि सुन रहे हैं तो भी एक रूप से एक लक्ष्य, एक रूपता से एक लक्ष्य, जहां नजर उठा के देखो वहां दुख 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 दुख। कोई किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। ओ प्रभु, स्वभाव के आश्रय से कोई दुख उत्पन्न होता ही नहीं है। इसलिए मुझे स्वभाव चाहिए। और देखो ये ज्ञानी धर्मात्मा, ये देखो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, ये देखो अनंत सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए सुखी हो गए, देह का ही झंझट खत्म हो गया। तन कारण मिथ्यात दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे, अब हम अमर लखो ना मरेंगे। मैं अमर हूं ऐसा लख लिया, जान लिया, मैं तो अविनाशी भगवन हूं। तन कारण मिथ्यात दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे। दुनिया कह रही है कि देह के बिना कोई आत्मा होती है, भूत होते हैं देह के बिना, अंतरात्मा। उन्हें थोड़ी पता वहां पे भी वैक्रिय एक शरीर है। ये तो हमारे महाभाग्य से हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा ऐसा ज्ञान हो रहा है। कहाँ है ये सारी बातें, इसलिए तो गुरुदेव श्री कहते हैं ये बातें कहाँ मिलती हैं, कहाँ रखी हैं, बोलो। और कितने सरल एग्जाम्पल्स हैं। अरे 24 कैरेट का सोना देखा है, नहीं देखा किसी ने? 20 कैरेट का, 18 कैरेट का देखा कि नहीं देखा? देखा तो है। वो जो अशुद्ध अशुद्ध अवस्था है वो उपादेय है क्या? पूर्ण शुद्ध भी देखी है, 24 नहीं कैरेट नहीं, देखा है। तो हाँ, तो अपन तो पूरा बोलते हैं कि भैया पूरा टंच करके दो आप, तो ऐसा नहीं चाहिए। हाँ तो पूरा बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पता चला हो ये जीव की शुद्ध परिणति प्रकट हो सकती है। ये बैठे हैं सर्वज्ञ और वीतरागी देव, प्रभु वो ये परिणति आपने कैसे प्रकट की। और वे मुनिराज कहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। और वे ज्ञानी धर्मात्मा जीव का निर्णय करने वाले वो कहते हैं प्रभु वर्तमान प्रभु आपका, वो भविष्य मम जान, मैं भी आ रहा हूँ, तिष्ठूंगा आपके साथ, मैं भी तिष्ठूंगा आपके बगल में। समझ आई बात? कितनी अद्भुत बात है। ऐसा कह रहे हैं गुरुदेव श्री। वह तो शुद्ध अंतर स्वभाव को ही उपादेय मानता है। अभी देखो, जगत के पदार्थ व्यवस्थित परिणमित हो रहे हैं। देखो हम है ना, हम हमारे भाई के बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, सुनना ध्यान से। और वो ग्वालियर आया, और ग्वालियर आया और हमसे मिलने नहीं आया, तो उसने अच्छा किया कि गलत किया, बोलो। अच्छा भी नहीं, गलत भी नहीं, इसका गलत उसकी किया। कंडीशन हमें नहीं मालूम ना, क्या क्या कारण है, तो अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं। नहीं, आपने कंडीशन लगा दी ना, क्या हमें उसकी उसकी कंडीशन नहीं मालूम? हमें उसकी कंडीशन भी मालूम है कि उस सब कुछ अच्छा था तो भी नहीं आया, फिर अच्छा किया कि बुरा किया? यहाँ पे दो, कह रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही कह नहीं। रहे हैं जगत के पदार्थ व्यवस्थित परिणमित हो रहे हैं। वो जो नहीं आया वो परिणमन भी व्यवस्थित है, ऐसी बुद्धि बनानी है। क्या बोला?
यदि वो नहीं आया तो कैसा परिणमन है वो? अरे बोलो जल्दी। व्यवस्थित है, व्यवस्थित, सब चीजें व्यवस्थित व्यवस्थित है है, अव्यवस्थित है? सारा व्यवस्थित है, हर ये कहना परिणाम। है। अरे व्यवस्थित जानकर कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही नहीं। नहीं आया, खबर आई, पता वो 4 दिन रह के चला गया वो, नो प्रॉब्लम। अरे उसने पहले दिन ही कॉल कर दी, बुआ जी आप कैसे हो, मैं मिलने आ रहा हूँ। ओके। मैं नहीं आ सकूंगा। ओके। फोन भी नहीं करा। ओके। फोन कर दिया। ओके। आ गया। ओके। नहीं आ गया। ओके। देखो आगे क्या कर रहे हैं। लोकालोक में कोई भी पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती, और ऐसा निर्णय करने वाले जीव को सर्वज्ञता प्रकट होती है। तो ऐसा निर्णय करेगा उसको, तुम आपके अंदर इतनी काबिलियत तो डेवलप हो जाए कि कोई भी कैसा परिणमन उसको सहज स्वीकार कर लो। ताकत वाले कोई तो ताकत मिलती है। तो जरा जरा सी बातों पे राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो मैं सर्वज्ञता के हकदार कहाँ हूँ? और तुमने खुद ही सर्वज्ञता पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसका नहीं आना सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में निर्णीत था कि नहीं था? बोलो। बात ये नहीं कि वो उसको हो सकता है बुखार आ गया हो सकता हो उसको किसी ने नहीं वो मैटर नहीं है। हमारे को तो किसी भी परिणमन में इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है, बात खत्म। आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। सब में लगाना ही एग्जाम्पल है, सब बातों में लगाना। दीदी वो पुरुषार्थ मांग लेता है, बहुत पुरुषार्थ मांग लेता है। तो वो ही उसी का नाम पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। अभी आ रही है ना पुरुषार्थ की बात ही आ रही है। देखो, जो जीव वस्तु स्वरूप को क्रमबद्ध नहीं मानता वह केवली को नहीं मानता। लो, आप तो रोज पूजा कर रहे हैं भगवान की, रोज उनका अभिषेक लगा रहे, चरण स्पर्श कर रहे, उदक चंदन कर रहे, सब कुछ कर रहे। वो कह रहे हैं वो क्रम केवली को नहीं मानता। लो, हम तो दुनिया को पढ़ा रहे हैं, हम केवली को नहीं मानते। हाँ, यदि आपको किसी परिणमन में क्वेश्चन मार्क है तो आपको वस्तु स्वरूप पे क्वेश्चन मार्क है और सर्वज्ञता पे क्वेश्चन मार्क है। वो सर्वज्ञता भगवान की पर्याय है, भगवान के ऊपर क्वेश्चन मार्क। अवर्णवाद है, भगवान का अवर्णवाद है, वो जो अनंत पाप, ग्रहित मिथ्यात्व। राम जी भाई की टीका से स्वाध्याय चल रही है दोपहर में। शुभ अशुभ भाव अमूर्तिक आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है। ये जो ग्रहित मिथ्यात्व है ये अमूर्तिक पर्याय है। आप हाथ जोड़ के मंदिर में खड़े हो तो शरीर की क्रिया ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। शरीर की क्रिया से भगवान को नमस्कार हो रहा है, पूजा उपासना हो रही है, तो आपका ग्रहित मिथ्यात्व मिट गया, ऐसा नहीं है। आपको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, निशंक श्रद्धा, ये अमूर्तिक पर्याय है। ये निशंक श्रद्धा, ये शरीर की क्रिया कम हो ज्यादा हो, पर्टिकुलर टाइम पे शरीर की क्रिया हो रही है। मंदिर कितने बजे जाते हो? मान लिया सुबह 7 से 8 मंदिर जाते, तो शरीर की क्रिया तो 7 से 8 होती है, और हमको ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, तो ग्रहित मिथ्यात्व तो पूरे टाइम नहीं है। तो कोई देह की क्रिया से रिलेशन थोड़ी है, ये समझना। हमने यदि भगवान के स्वरूप को जाना है, ये अमूर्तिक पर्याय है, देह की पर्याय नहीं है, आत्मा की पर्याय। निमित्त हाँ जी। नैमित्तिक संबंध है, वो अलग मैटर है। इतनी बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? वह केवली को नहीं मानता, उसको द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की और देव गुरु शास्त्र के स्वरूप की श्रद्धा नहीं। अब आ रही है इसमें पुरुषार्थ कहाँ से आया? देखो कहाँ से आया। सर्वज्ञ की प्रतीति करने वाला गुणी का आदर करने वाला। सर्वज्ञता की प्रतीति हुई अर्थात भगवान आत्मा की प्रतीति हो गई।
क्योंकि ये जीव की पर्याय है, जीव के ध्रुव के आश्रय से प्रकट होती है। ज्ञान गुण परिणमित होकर ज्ञान केवल ज्ञान रूप होता है, और उस गुण को धारण करने वाली स्वयं की आत्मा। केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ से आई? लास्ट क्लास में चर्चा हो गई थी। केवल ज्ञान की पर्याय कहाँ से आई? ज्ञान गुण में से। और ज्ञान गुण जैसे अनंत गुण कहाँ पर हैं? आत्मा में। देखो, ज्ञान मार्गड़ा में गुरुदेव श्री ये चर्चा कर रहे हैं, स्वयं की आत्मा। पहले अज्ञान दशा में राग को ज्ञान के साथ एकत्व मानता था, अथवा निमित्त से अल्प बुद्धि थी, वह दूर होकर गुणी में एकत्व हुई। पहले अज्ञान दशा थी, अपने को देहादि वाला जानता था। अरे अपने कोई थोड़े ही, भगवान को भी परम औदारिक देह वाला जानता था। 5 परमेष्टि भगवान में कौन से भगवान देह सहित है, कौन से देह रहित है? नियति बहन, सिर्फ सिद्ध भगवान ही दे रही थे। अच्छा, आप देह सहित हो कि देह रहित? अभी सब आत्मा की अभी अवस्था है। हाँ, मतलब पर्याय से सभी दे लेकर रही के है। सहित हो, आनंद प्रकट होगा पूरे तब। विश्व में कोई जीव शरीर वाला नहीं होता। अच्छा, शरीर का संयोग है, लेकिन ट्रू जीव शरीर ट्रू, वाला नहीं होता। जीव तो ज्ञान वाला होता है। बराबर है, थैंक यू। सभी ऐसा, जीव अरूपी ज्ञानी। हाँ, ऐसा। तो पहले अज्ञान दशा में भगवान को भी जानते थे शरीर वाला। 4 परमेष्टि शरीर वाले जानते थे, और सिद्ध परमेष्टि को शरीर रहित जानते थे। यहाँ से भेद विज्ञान हुआ तो पता चला। और तो छोड़ो, उनको सर्वज्ञ वीतराग कभी कहते थे परमोदारिक देह वाले, कभी कहते सर्वज्ञता वीतरागता वाले। और सर्वज्ञ वीतरागी बोलने पर भी, देखो अभी आएगी बात, बोलने पर भी ऐसा जानते थे कि यदि भगवान को हम पूजा उपासना करेंगे, विधान करेंगे, तो भगवान हमारा कुछ अच्छा कर देंगे। भगवान को राग वाला जानते थे। भगवान अपने शिष्यों से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। तो भगवान तो अनंत सामर्थ्य वाले हैं ना, तो भगवान कुछ अच्छा कर देंगे हमारे लिए। बोलो, किसी जैनी को भी अगर ऐसी कल्पना हो तो वो काय का जैनी है? काय का जैनी? बोलो, क्या होती है मुझे वीतरागता? हम ऐसे तो झट बोल देते हैं भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। हास्य, भगवान को हास्य कषाय होती है कि नहीं होती? बोलो, नहीं होती। क्यों नहीं होती? हास्य दोष है। हास्य कषाय दोष है तो दोषों से रहित हो गए। अब अपनी हास्य कषाय दोष लगती है कि अच्छी लगती है? ऐसा कुछ है भगवान के लिए दोष और हमारे लिए गुण है। भैया सबको हंसना चाहिए, लाफिंग क्लब में जाना चाहिए, क्लैपिंग करना चाहिए, और ऐसा। वस्तु तत्व का निर्णय करना अनंत पुरुषार्थ का काम है। 4 लोगों के बीच में यदि क्रोध उत्पन्न हो जाए तो लगेगा अरे इतने लोग के बीच में गुस्सा आ गई, कोई क्या बोलेगा, ऐसे स्वाध्याय है तो स्वाध्याय कराते न क्रोध हो गया। और 4 लोगों के सामने हास्य हो गया तो हम एक रूपता से मानते हैं कि क्रोध कषाय और वो भी कषाय और हास्य भी कषाय है। कषाय कषाय में अंतर है। कोई रो रहा हो तो अरे यही स्वाध्याय है, रो रहे थे। तो रोने में अरति और अरति में अंतर है। रति भी कषाय, अरति भी कषाय। और अंदर अंदर मायाचारी चलती हो, किसी ने नहीं देख पाई तो नो प्रॉब्लम। खुद को तो पता चल रही है ये मायाचारी है, किसी को नहीं पता चले। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितनी करुणा की है हमारे ऊपर भगवंतों ने कि हम दोषों को भी नहीं जानते, हमको दोष बताए हैं कि ये दोष है। हमको पता नहीं ये दोष है। क्षुधा दोष है कि गुण है? बोलो, भूख उत्पन्न होना दोष है कि गुण है? दोष दोष है दोनों। और अगर भूख नहीं लग रही हो तो क्या करोगे? प्रसन्न हो गए कि दुखी हो गए? अरे डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है, दवाई दे दो। हम दोष को चाहते हैं कि दोष का अभाव करना चाहते हैं?
बोलो। ज्ञान वाला हूँ तो दोष का अभाव की बात ही नहीं आती है ना। अब अवस्था में दोष है ना। हाँ, अवस्था में है लेकिन हाँ, अवस्था में ही तो मिटना है। ज्ञान अच्छा, में, स्वभाव में थोड़ी मिटना है, स्वभाव बराबर तो है, परिपूर्ण स्वभाव है। तो परिपूर्ण है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अज्ञान दशा में राग को ज्ञान के साथ एकत्व मानता था, स्वीकार है। निमित्त से अल्प बुद्धि थी, वह दूर होकर अब गुणी में एकत्व बुद्धि हुई। ओहो, गुणी मतलब भगवान आते। गुणी मतलब गुण नहीं, गुणी मतलब गुणों का धारण करने वाला गुणी। जो शक्ति निमित्त और राग में अटकती थी, वह अब स्वभाव की ओर झुकने लगी। कारण कि स्वभाव की एकाग्रता होने से सर्वज्ञ दशा होती होगी, वह शक्ति वीर अथवा पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ, स्वभाव का ज्ञान होना अनंत पुरुषार्थ का काम है। आश्रव का आश्रव रूप स्वीकृति होना अनंत पुरुषार्थ है। क्या बोला? आश्रव को आश्रव स्वीकार करना अनंत पुरुषार्थ का काम है, छोटी मोटी बात नहीं है। समझ आई बात? कारण की स्वभाव की एकाग्रता होने से सर्वज्ञ दशा होगी, और वह शक्ति वीर अथवा पुरुषार्थ है। वह सम्यक दर्शन और ज्ञान है, और वही जैन धर्म है। जैन धर्म क्या है? बोलो। एकमात्र जैन धर्म मतलब एकमात्र ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान होना, इसका श्रद्धान होना, उसमें रमणता होना, आनंद होना, वही धर्म। और धर्म का भाववाची अर्थ नथिंग टू डू। धर्म मतलब निश्चिंतता, धर्म मतलब निर्भरता, धर्म मतलब हाँ सहजता। आज की भाषा में बोलो पीस ऑफ माइंड, ये इसका नाम धर्म। लोग कहते हैं कुछ करो तो धर्म है, धर्म करने का नाम नहीं। कितनी सुंदर परिभाषा लिखी है बोलो रत्नकण शापकाचार्य जी में। धर्म वो है जो संसारी प्राणियों को दुखों से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे, उसका नाम धर्म। सहजता, शांति, आनंद, ये धर्म है। निर्भर हो गई परिणति हो, मैं ज्ञायक हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा। केवली भगवान को सर्वज्ञता कहाँ से प्राप्त हुई? गुणी के आत्म द्रव्य में एकाग्रता होने से वह प्रकट हुई। ऐसा निर्णय लेने से आत्मा की ओर दृष्टि जाती है। इसी प्रकार क्रमबद्ध की स्वीकारोक्ति करने वाले को द्रव्य दृष्टि होती है, और राग तथा अल्पज्ञता की हे बुद्धि रहती। क्रमबद्धता की स्वीकृति हुई और क्या हुआ? द्रव्य दृष्टि हुई। और राग और अल्पज्ञता भले अवस्था में अभी है, भले अवस्था में राग अल्पज्ञता है, लेकिन उसमें हे बुद्धि वर्तती है। स्वभाव में उपादेय बुद्धि है, स्वभाव में अपनत्व हुआ है, और स्वभाव में अपनत्व होने से वो अल्पज्ञता और राग का भी अभाव होकर पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वीतरागता प्रकट होती। ठीक है, यह मार्गणा का अधिकार है। मिथ्या दृष्टि को मार्गणा होती है, लेकिन उसको मार्गणा खोजना ढूंढना नहीं होता, क्योंकि उसको शुद्ध न का पता नहीं, इसलिए अशुद्ध न का भी पता नहीं। न क्या है? न ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान के पर्याय, न ज्ञान की पर्याय है। जस्ट लाइक अ टॉर्च, टॉर्च किसी एक को फोकस करके देख सकती है, ऐसे ही अनंत धर्मात्मक वस्तु में से
द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से ज्ञान किसी एक को मुख्य करके देख लेता है। जो त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करती है जो ज्ञान की पर्याय शुद्ध न, उसके अलावा गुण भेद और पर्याय भेद का लक्ष्य जहां होता है तो अशुद्ध न। अब जो अशुद्ध न को जान रहा है इसका अर्थ क्या हुआ? उसने इसका शुद्ध अर्थ क्या नय को हुआ? भी जाना, शुद्ध नय को भी जाना। हाँ, अंडरस्टूड है। धर्मी जीव जिसको शुद्ध न का ज्ञान है वो अशुद्ध न से स्वयं की तथा अन्य की पर्याय का ज्ञान करता है। केवल ज्ञान भी पर्याय है, उसमें दिखने वाले जगत के पदार्थ क्रमशः परिणमित होते हैं। इस प्रकार केवल ज्ञान का निर्णय करने से द्रव्य का निर्णय होता है, गुरु शास्त्र का निर्णय होता है, और यही पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब क्या? देवशास्त्र गुरु का निर्णय करना, और जहां देवशास्त्र गुरु का निर्णय किया तो वहां उसमें जीव का निर्णय भी शामिल हो ही जाता है। एक बहुत गजब की बात है, ट्रिक है ये, ट्रिक। अभी बात आई ना, सर्वज्ञता का निर्णय हुआ, वीतरागता का निर्णय हुआ। ये सर्वज्ञता वीतरागता जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, तो वो जिस जीव के आश्रय से प्रकट होती हैं उस जीव का पता चला, ओहो ऐसा जीव में भी। भले ही अभी पर्याय में अल्पज्ञता है, विकार है, विपरीतता है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, परंतु स्वभाव से तो मैं भी जीव द्रव्य हूं। जहां स्वभाव का निर्णय हुआ, देखो देखो चिंतन में, सुनना ध्यान से, चिंतन में और निर्णय में जमीन आसमान का अंतर है। चिंतन चलता है सम टाइम, लेकिन आपने जो निर्णय किया है ना वो रहता है ऑल टाइम। आप चिंतन कर सकते हो, मैं दिल्ली जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, चिंतन कर सकते हो, लेकिन डिसीजन अगर एक बार हो गया नहीं जाना ही है, डिसीजन होता है वन टाइम, जो रहता है ऑल टाइम। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो निर्णय को पुरुषार्थ कह रहे हैं। देखो गुरुदेव श्री भी वो निर्णय पुरुषार्थ, ठीक है। अभी अपन ड्रॉप करें क्लास को, अभी 5 मिनट शेष है। 1-2 मिनट और ले सकते हैं जी, जैसे बंद भी कर सकते हैं यदि किसी को कोई प्रश्न हो। हाँ देखो अभी इस पैराग्राफ को पूरा कर लेते हैं, तब उससे कहने में आता है कि ये आगे जो टॉपिक है ना वो थोड़ा समझने का टॉपिक है, इसलिए अपन इसको फिर कल ही लेते हैं, ठीक है। ठीक है अभी जी। आपको सेटिंग वगैरह भी करनी होगी। आप संजीव जी भाई साहब का बढ़िया लाभ लें और अपने तत्व निर्णय को मजबूत करें, और उनसे बराबर प्रश्नोत्तर करें। किसी तरह का समाधान चाहिए तो समाधान लें, इससे अच्छा और अवसर नहीं होता, ठीक है। बहुत अच्छी बात है आपके साथ में वो आए हैं, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लुका लोक, सो वाणी मस्तक बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।